हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन में जॉब्स के लिहाज से कि कैसे आप 3 तरीक़ों से स्वीडन में जॉब ले सकते हो और स्वीडन का वर्क वीज़ा कितने टाइम में लग जाता है और कौन कौन सी जॉब इस वक्त अवेलेबल है और क्या स्वीडन इस वक्त लोगों को हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस सारी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। जी हाँ, जो लोग यूरोप के अंदर मौजूद हैं या जो लोग ऑलरेडी बाहर गए हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हैं, कभी बाहर नहीं गए, फ्रेश पासपोर्ट है उनका। तो उनकी निस्बत अगर जो लोग कोई भी है, चाहे वो लेबर क्लास के हैं या अच्छी जॉब्स पे बाहर यूएई वगैरह में कहीं हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा चांस होता है कि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है जिसकी बिना पे एज़ कम्पेयर टू कोई लोकल या कोई अपने कंट्री से अप्लाई करेगा उसकी निस्बत जो बाहर किसी भी कंट्री में, चाहे वो छोटा कंट्री है चाहे वो बड़ा कंट्री है, वहाँ से अगर कोई जॉब अप्लाई करेगा तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है। उनकी जो सीवी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर जो होम कंट्री से अप्लाई करता है। तो ये जॉब्स अब हम बात करते हैं कि स्वीडन में कौन कौन सी जॉब्स और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। 3 तरीके हैं जॉब हासिल करने के स्वीडन में। पहले तो हम ये बता दें, पहले तो ये है कि आप ऑनलाइन जाओ, स्वीडन पे गूगल पे जाकर रिसर्च करो जॉब्स इन स्वीडन। तो बहुत सारी लोकल साइट्स आ जाती हैं वहाँ। आप उनके थ्रू उन साइटों पे जाके कंपनियाँ देखो, देन उस कंपनी को अलग से आप रिसर्च करो, देन कंपनी का अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल आ जाता है, उस पे आप अपनी सीवी सेंड करो। इससे दो चीज़ हो जाती है, एक तो ये कि आपको डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई हो जाता है आपका, दूसरा आप किसी थर्ड पार्टी के हाथ नहीं लगते, आपको कोई नुकसान होने का या ये दिल में मलाल नहीं रहता कि मेरी सीवी पहुंची होगी उन तक कि नहीं पहुंची होगी। तो ऐसे आप कभी भी अप्लाई करें तो जॉब ढूंढें, कंपनियों को उठाएं जिस कंपनियों में आपको लगता है कि ये कंपनी है, जो जॉब्स हैं ये आपको लिए सूटेबल हैं या आपके पास सेम एक्सपीरियंस है, सेम एजुकेशन है इस जॉब्स के मुतालिक। तो आप कंपनी को ऑनलाइन अलग रिसर्च करें, कंपनी के कॉन्टैक्ट में जाके उनको ईमेल करें, अपनी सीवी सेंड करें और ऐसे कंपनी पे पहुंच जाएगी। और अगर उनको आपकी सीवी अच्छी लगती है, आपका एक्सपीरियंस उनको समझ आता है, उनको आपकी ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है और जो फर्दर प्रोसेस होता है वो करती है कंपनी। पहला तो ये तरीका है, जो कुछ नहीं करना चाहते वो ऑनलाइन ये। दूसरा ये तरीका, उसमें थोड़े से पैसे लगते हैं, वो ऐसे कि स्वीडन पूरे यूरोप के अंदर छोटी छोटी एजेंसियां होती हैं जो जॉब जो रिक्रूटमेंट के लिए होती हैं, वो थोड़े से पैसे लेती हैं आपसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉलर में बात करें तो 100, 200, 300 डॉलर वो आपसे लेती हैं, हद $500 आपसे लेती हैं। बट वो आपको जॉब लाजमी ढूंढ के दे देती हैं महीने के अंदर अंदर। कोई ना कोई जॉब पे आपको, कहने की बात सिंपल ये है कि कहीं ना कहीं आपको वो अड़ा देते हैं। तो बहुत सारी लोकल एजेंसियां भी आपको मिल जाती हैं जो लोग यूरोप में किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। आज मैं स्वीडन की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो आप लोकल जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां होती है उनसे रब्ता करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेज के आप जॉब हासिल कर सकते हो और फर्दर प्रोसेस आप हासिल करते हो। उसमें एक थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि वो जो आपको जॉब ढूंढ के देंगे उसमें 110% नहीं होता, उसमें 50-50 चांस होते हैं कि जॉब वाला आपको वीज़ा देगा कि नहीं देगा। पहला जो आप खुद से अप्लाई कर रहे होते हो उसमें तो आपको पता होता है कि डायरेक्ट कंपनी ने आपको बुलाना है। रिक्रूटमेंट वाले को भी आपको कहना पड़ता है, इस बिना पे वो थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लेते हैं आपसे कि हमें वीज़ा दे के ये बुलाए भी सही जो जॉब्स अगर हैं। तो इसमें 50-50 चांस हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो यही है, जो आप विज़िट वीज़ा लेके वहाँ चले जाएं और विज़िट वीज़े पे जाके वहाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप जॉब ढूंढें, जॉब ढूंढ के अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा लें। ये इस पे थोड़ा सा खर्चा है, जाहिर बात है विज़िट वीज़ा लेके जाने के लिए। बट क्या इस वक्त विज़िट वीज़ा मिल रहा है जिनके पास पैसे हैं अगर वो जाना चाहते हैं? तो जी हाँ, इस वक्त विज़िट वीज़े की जो रेशो है, पूरी दुनिया के जो विज़िट वीज़ों की रेशो है वो बहुत अच्छी है। हर कंट्री में इस वक्त आप जा सकते हो दुनिया के, चाहे आपका फ्रेश पासपोर्ट है,
अगर आपकी टाइज़ अच्छी है तब भी आपका वीज़ा लगता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और टाइज़ भी सही है नॉर्मल और बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ऊपर नीचे है तब भी वीज़ा लग जाता है। टाइज़ अच्छी हैं, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फ्रेश पासपोर्ट है तब भी वीज़ा लगता है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया ही चाह रही है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, कोई कहीं जा नहीं रहा। तो अब जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं तो वैसे वैसे वो अगर डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं तो वो वीज़ा दे दे के अपनी कंट्रियों में बुला रहे हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो इस वक्त विज़िट वीज़े के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली होते हैं। आपको फ़्लाइट की टिकट, आपके होटल की बुकिंग, आपका पासपोर्ट, 6 माह के लिए वैलिड हो, तस्वीरें, आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 30,000 यूरो को कवर करती हो, जो आराम से हो जाती है। और आपके अगर जॉब करते हो तो जॉब की सारी डिटेल, आपकी सैलरी स्लिप, एनओसी लेटर, कारोबार करते हो तो बिज़नेस के अपने सारे बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक मेंटेनेंस लेटर, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। और जो कोई अगर घर, मकान, दुकान, गाड़ी कोई एडिशनल तौर पे आपके नाम है तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगा के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये सबसे मेरा जो अच्छा है, मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के पास थोड़े पैसे हैं, अगर वो जाना चाहें तो स्वीडन में इस वक्त कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, शेफ़ बेकर्स के लिहाज से और मैन्युफैक्चर के लिहाज से और जो कंपनियों के अंदर सामान को जो पैक करते हैं, मैन्युफैक्चर पैकर जो कहते हैं, पैकर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चर भी कहते हैं, जो बॉक्स को या मैं फॉर एग्जांपल कोई सामान बन रहा है तो डब्बे पैक करते हैं, या जो इस तरह के जो काम है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छे पैसे आपको मिलते हैं। और स्वीडन में आपको वर्क वीज़ा आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है 2 साल 5 साल, और आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट पे, उस वर्क वीज़े पे। जी हाँ, ये डिपेंड होता है आपकी कंपनी पे कि आपको कौन सी कंपनी आपको वीज़ा दे रही है या कौन सी कंपनी का आपका वीज़ा किस तरह का। बहुत सारे वीज़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके लिए होते हैं, बहुत सारी कंपनी वर्क वीज़े ऐसे देती हैं जो आपकी फुल फैमिली को आप बुला के वहाँ रख सकते हो। ये डिपेंड होता है आपकी जॉब पे, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी कंपनी पे कि आपकी जॉब का स्टैंडर्ड कौन सा है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना हाई है और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी कितनी बड़ी है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट हाँ, जी हाँ, आप बुला सकते हो अपनी फैमिली को भी वर्क वीज़े पे। वर्क वीज़े का जो प्रोसेस टाइम है वो 1.5 से 3 माह का है बेसिकली। पर 1.5 से 3 माह में आपका वीज़ा लग जाता है और कार्ड बन जाता है। जब आपका कार्ड बन जाता है तो देन आप पूरे यूरोप में कहीं भी फिर सकते हो, शेंजन कंट्रियों में कहीं भी फिर सकते हो। कहने की बात ये है। तो फैमिली को अगर एक बंदा चला जाता है तो बाकियों के लिए बहुत इजी हो जाता है आने के लिए। तो इस वक्त जो मैं ये जो स्वीडन की बात कर रहा हूँ, स्वीडन में बहुत स्कोप है जॉब्स के लिहाज से, बहुत ज़्यादा स्कोप्स है। अगर आप जाना चाहें तो ये बेस्ट टाइम है यूरोप में, शेंजन में जाने के लिए। मे भी आने वाले टाइम में ये वाला टाइम ना रहे जैसे पहले होता था। आज से 2 साल पहले बड़ा टफ था वीज़ा लेना एज ए एशियन जो ममालिक जितने भी हैं, ये छोटे छोटे, जब पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी हैं इनके। बट अगर अब इनके लिए भी बहुत इजी हो गया है, मे भी अगले 2-4 साल में फिर वही सेम टफ हो जाए। तो इससे पहले आप अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है आपका जाने के लिए। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।